अमेरिका से डिपोर्ट होकर जिला के 4 युवा लौटे। पंजाब पुलिस छोड़कर गई घर, अंबाला तक हथकड़ियों में लेकर आई पुलिस। गांव कसान के अंकित ने बताई आप बीती। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए कैथल जिले के 5 युवा अपने गांव तो लौट आए हैं, लेकिन वे मानसिक तनाव में हैं और घर जाने की बजाय दोस्तों और रिश्तेदारों के पास समय बिता रहे हैं। इनमें से 4 युवाओं को पंजाब पुलिस ने उनके गांव तक छोड़ा है, लेकिन जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जिला पुलिस प्रशासन अब अपने स्तर पर इन युवाओं के बारे में जानकारी जुटा रहा है। अब तक ये युवा लौट चुके घर। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार जिले में अब तक 4 युवाओं के घर वापसी हो चुकी है, जबकि 4 अन्य युवाओं की अगली फ्लाइट में आने की बात बताई जा रही है, जिसमें पहला है साहिल पुत्र चरण सिंह, गांव धुंदरहेड़ी। दूसरा अभिषेक पुत्र बलविंदर, गांव प्योड़ा। तीसरा अंकित पुत्र साहब सिंह, गांव कसान। चौथा अमन पुत्र कृष्ण, गांव अटेला। गांव कसान के युवा अंकित ने आप बीती सुनाते हुए कहा, मैं अमेरिका डोंकी रूट से गया था और पैसे कमाने के लिए गया था, क्योंकि यहाँ की सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही थी, इसीलिए पैसे कमाने के लिए अमेरिका गया था। दोस्तों रिश्तेदारों से भी ब्याज पर उधार ही पैसे लेकर अमेरिका गया था, लेकिन अब देखेंगे क्या रहेगा, क्योंकि उनके रुपए तो देने हैं। एजेंट ने बोला था कि 45 दिन में पहुंचा दूंगा, लेकिन मुझे इस रूट से ही जाने में 7 महीने लग गए। बीच रास्ते वापस बुलाने की भी बोली, लेकिन एजेंट बोला कोई नहीं, पहुंचा दूंगा। डोंकरों ने आपसी पेमेंट के चक्कर में मैक्सिको बॉर्डर पर 45 दिन तक बैठाकर रखा। उसके बाद पहाड़ों के रास्ते से 15-20 किलोमीटर तक पैदल चलवाया। उसके बाद कांटेदार तार क्रॉस करवाई, जिसके बाद वेलकम तो यूएस से लिखा था और हम यूएस से पहुंच गए। अंकित ने बताया कि रास्ते में उन्हें बहुत सी यातनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन आखिर में अमेरिका तो पहुंच गए। बाद में ये डिपोर्ट करवाने का चक्कर समझ में ही नहीं आया। 17 फरवरी को एक विमान और आने वाला है, जो बाकी बचे हुए भारतीयों को लेकर आएगा। डिपोर्ट होकर लौटे युवाओं ने बताया कि अमेरिका में भारतीयों की धरपकड़ जारी है। उन्हें वहां सूचना मिली कि 17 फरवरी को एक और विमान अवैध प्रवासियों को लेकर भारत पहुंचेगा। अमेरिकी सरकार खासकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव के चलते अवैध प्रवासियों पर सख्ती बरती जा रही है, जिससे यह सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। पंजाब पुलिस ने घर छोड़ा, लेकिन प्रशासन को खबर नहीं। धुंदरहेड़ी निवासी साहिल के परिवार ने बताया कि पंजाब पुलिस के जवान सुबह उसे घर छोड़कर गए। उन्होंने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए और फिर साहिल की फोटो लेकर वापस लौट गए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी ना तो जिला प्रशासन को दी और ना ही स्थानीय पुलिस को। बहुत से युवा जो है वो डिप्रेशन में हैं, परिवारों पर कर्ज चुकाने का दबाव है। डिपोर्ट होकर लौटे युवा गहरे मानसिक तनाव में हैं। वे घर जाने की बजाय रिश्तेदारों और दोस्तों के पास रह रहे हैं। गांव वाले उनके हालचाल लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन परिवारों में इस घटना से मायूसी छा गई है। युवाओं के माता पिता ने विदेश में नौकरी की उम्मीद में मोटा कर्जा लिया था, लेकिन अब चिंता इस बात की है कि इस कर्जे को कैसे चुकाया जाएगा। अंबाला तक हाथ पैरों में हथकड़ियां लगाकर लेकर आई थी इनको पुलिस। घर पहुंचे साहिल के परिजनों ने बताया कि साहिल 7 महीने पहले अमेरिका के लिए घर से निकला था, जिसको वहां जाते 6 महीने से अधिक का समय लग गया। वह अभी 15 दिन से जेल में ही बंद था। उसे कोई कानूनी अधिकार का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। जब उसकी रिपोर्ट कर घर लाया जा रहा था, तब साहिल ने बताया कि अंबाला तक पुलिस ने उसको हाथ और पैरों में हथकड़ियां लगाई हुई थी। गुला चीका से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा व संवाददाता राजपाल जिंदल की रिपोर्ट। स्टडी वीजा नहीं बन रहा था, तो हम अपना डोंकी के थ्रू गए हैं। डोंकी के थ्रू कुछ टाइम दुबई रहा है, उसके बाद मैक्सिको बॉर्डर के पास रहा है, जंगल पनामा के जंगल निकला है। अब इतनी मुश्किलों के बाद वो 7-8 महीने में जाके पहुंचा, इतने पैसे लगाए हैं। अब वो चीजें भी तो होना थोड़ा सा सरेंडर करते हैं। जैसे वहां जाके जो मतलब कि कान कूद के तो फिर सरेंडर कर देता उसने, और अपना इमिग्रेशन वालों को बोल दिया कि हमें असाइलम सीकिंग है कि असाइलम दो हमें,
बट वो साइन दी नहीं ना, वो चीजों से, वो तो रूल्स के खिलाफ है। जो नेटिव अमेरिकन है ना, वो कई चीजें मानते हैं ना कि जो भी हमारे यहाँ आता है ना, तो हम उनको मतलब असाइलम देते हैं, वो चीजें है ना। अब वो असाइलम बिना कुछ बोले, उनको बिना कुछ कहे, उन्हें डायरेक्ट रिपोर्ट मार देना, ये तो कहाँ तक ठीक है भाई। ये फाइल है गाँव डुमरेली से, मेरा भतीजा लगता है, और ये अमेरिका के लिए निकला था 7 दिन में। शायद मैं दुबई गया, फिर ये 21 दिन से 22 दिन अमेरिका के अंदर, अमेरिका से सीधा वहां भेज दिया, यहाँ भेज दिया आज करने वाले। और पैसे का बहुत ज्यादा दिखा रखा है, कुछ जमीन बेचती है, कुछ लोगों से ब्याज का पैसा। अब ब्याज का पैसा ऐसे होगा, अब परिवार में कुछ भी समझ में नहीं आया। रात से जब से खबर सुनी है, नाम आया है, तब से निंदा में पड़े, और खतरा ज्यादा ये हो रहा है कि कहीं कोई पागल हो जाए या दिमाग ना चल जाए या कैसे भी है, मतलब बहुत ज्यादा भाव खोए है। अब इनके साथ में रात को बैठे हैं सारे बातें, अब सुबह ही आए इसको लेकर पुलिस वाले। अब वो भी नहीं बात करना चाह रहा, ना करना चाह रहा, अब क्या बच्चा की क्या स्थिति होगी। माँ बाप तो बिल्कुल ही बोलने के इसमें और लग रहा, तो कर्जा हो गया, तो दुख है वो, और आगे कुछ डर लग रहा है। कई बार कुछ मेरा कुछ करना ले, क्योंकि इतना पैसा लग गया, इतना बर्बादी तो गया। अगर सरकार रोजगार की तरफ वो करे कुछ, तो बहुत मेहरबानी होगी सरकार की, अगर कुछ रोजगार देगी तो बच्चों को कुछ पैसे उनकी सेवा करें। और क्या हुआ था? नाम अंकित है भाई, मेरा गांव कसान है, कैथल के पास, कैथल जिला अपना। तो अमेरिका कैसे गए थे, क्यों गए थे, किस तरीके से गए थे? अमेरिका भाई डोंकी रूट से गया था, पैसे कमाने के लिए गया था, तो अपना कोई रोजगार नहीं है, सरकार अपने कोई नौकरी नहीं दी, इस चक्कर में गए थे अमेरिका। कितना पैसा लग गया? भाई मेरे 40-45 लाख रुपए लग गए। कैसे रेंज अरेंज भाई वैसे कोई रिश्तेदार में कोई यार दोस्त बैठाए थे ब्याज पे, देखो भी क्यों रहा के देने हैं। जाने कितना टाइम लगा, क्या स्टार्ट करोगे? भाई जाने में मैंने 7 महीने लग गए, मेरे तो बोल रहा एजेंट ना भाई 45 दिन में पहुंचा दूंगा, करती 7 महीने लग गए, मैंने बीच में जाकर भी रहा भाई, मैंने वापसी बुला ली, नहीं सुनी, बोला कोई टेंशन नहीं, पहुंच जाएगा, बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था। तो भाई बात है, पेमेंट का चक्कर हुआ, पेमेंट का चक्कर में बिठा ले बंदा ने, फिर भी ठीक लग गया है, कोई तीसरा कुछ कर रहा, कोई दूसरा एक पेमेंट का चक्कर में एजेंट का डोंकर वापस कर रहा था, बिठा कर रखे 45 दिन मैक्सिको सिटी रखे, 1.5 महीने निकोली बिठा कर रखे। बात करी थी मैंने 40 लाख रुपए में, बात हुई थी मेरी, ने बोला भाई ऊपर वाले गेम में भेजूंगा, जा भाग गए मुकर के भाई, ने तरली गेम चल रही, ऊपरली चल रही नहीं, तो तरली में काट दे नामा जंगल में वो। तो अभी क्या होता, क्या हुआ भाई? जैसे दीवार टपी थी, पहले क्या करते थे, जो मैक्सिको बॉर्डर दीवार है वो बन रही है, उन पर क्रॉस कराया कर दे, तो हम साइड में पहाड़ा में 15 किलोमीटर ऊपर चढ़े, 4 बंदे थे हम, तो 15 किलोमीटर क्रॉस करे हम। अब जैसे अपना खेत में तार लगा देते, ऐसी तार होती है, आगे पत्थर है बड़ा सा, उस पर वेलकम टू ऐसे गिर गया था, तो उस तो नीचे और 15 किलोमीटर जाना पड़ा है बंदा ने। तो हम 15 अच्छी बहुत ज्यादा सर्दी थी वहां पे, 15 किलोमीटर नीचे गए हम, तो हमने जाकर बॉर्डर पुलिस पे फोन किया, बॉर्डर पुलिस में हमने 15 मिनट में 6-7 गाड़ियां आ गई थी वहां पे लेने। मतलब कि पहले जो लड़के जाते थे उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत गंदा व्यवहार कर रहे थे वो। तो उन्होंने हमारे जूते जाते खुलवा के, लेज लाज निकलवा के, कपड़े कुपड़े चेक करके, जो हमारा खाने का सामान था सारा फेंक दिया, हमें लेके चले गए। वहां जाके फिंगर फांगर होके अपना पासपोर्ट स्कैन कर, हमारा ग्रंटर का एड्रेस मांगा, उसके बाद घंटा लेज का वेट दिए, घंटा पाछा हमारे साइन करा दिए। उनकी मार तो पहले कह दिया रजिस्टर में पकड़े भाई, अमेरिकन असाइलम देनी बंद कर दी भाई, तो हम डिपोर्ट हो गए। तो 3 जो हमने और भाई पूछा था, तो भाई 3 साइन कराएगा, 4था साइन कराऊंगा, रिलीज कर दिया, बट हमारा के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ।
ना हमारे बयान लिए, ना हमारा कुछ सुना, कुछ नहीं करा हमारा, कोई मदद नहीं है भाई सरकार। तो पकड़ा तो जो है कैसे मतलब आपकी वजह नहीं थी? बस वहीं से 7 दिन रखा था। 24 इसने जनवरी में अपना बॉर्डर क्रॉस करा था, मतलब ये 2 बजे सी रात में 25 जनवरी में हमने उड़ लेंगे तो अपना फरवरी में हमारा तो रिपोर्ट कर दिए। तो यह किसी स्थिति में जैसे लोग हथकड़ी लगा दी थी भाई, जो कैंप में तो निकाल देना, वहां तक डिटेंशन सेंटर बोला उसने, और तो निकाल लेते जितनी लेडीज थे, बच्चों में छोड़ गए, लेडीज से जितने 18 साल तक ऊपर के लड़के थे, जेंट्स थे, सभी को हथकड़ी लगा दी, पैरों में हाथों में लगा दी गई। वो बंदा ना वॉशरूम भी करना हुआ, फ्रेश भी होना हुआ, ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई। खाना खाने के लिए नहीं हथकड़ी खोली, कभी नहीं खोली। हम वहां तक चले थे और यहाँ अमृतसर आने तक हमने 51 घंटे लग गए थे भाई। तो यहाँ आ गए जब एयरपोर्ट जहाज लैंड होना था उसका 30 मिनट पहला लेडीज ये हथकड़ी खोली थी उनकी। और जब यहाँ अपने जो ऑफिसर है वहाँ उसमें जहाज में देखना है तो उसके बाद मैंने हमारी हथकड़ी खोली, और उसके बाद पहले कोई कुछ नहीं हथकड़ी खोली हमारी। यहाँ कौन छोड़ रहा है आपको? यहाँ पे कोई पुलिस वाले छोड़ आए थे घर पे। तो और भी आप जा रहे हैं ऐसे? हाँ एक ज्यादा आना भाई, 17 तारीख में 101 बंदे आने हैं, उसमें 104 आए थे। तो कुछ नहीं भाई, यार दोस्त जा रहे थे भाई, बोले बढ़िया है, कमाई है, जय बाबा नगर का सुधार हो जाएगा, 2 रुपये कमाओगा, इस कर देख रेख में जाना पड़ेगा। अब अभी तो कुछ नहीं चल रहा भाई दिमाग में, देखोगी सरकार कुछ मदद करेगी तो सरकार से दरखास्त करांगे, तो क्या करांगे भाई। मैं हूँ इस टाइम जो 4 साल है ट्रम्प का राज, ये तो जाने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है जाने का। मैं तो समझना नहीं हूँ ये भाई बात होगी, सोचा है भाई अपनी अपनी किस्मत की बात है, कि किस्मत तो बड़ा चल लगी नहीं बंदा ने कि मेरे सुनवाई होगी, तो सुनवाई नहीं होगी, ज्यादा बिठा हुआ है, रूटे टोकते हैं। तो भाई जो रोड है, जो अमेरिका के अधिकार है, अपना जोड़ है कि सहूलियत मिलनी चाहिए, कोई हमें अधिकार नहीं मिला। जो यूएनओ ने रूल बना रखे हैं, बस शरणार्थी शरण देनी है, आप इनकी डिपोर्ट नहीं कर सकते, आप इनका इंटरव्यू लेंगे, इसको ना कोई सुविधा नहीं मिली, ना हमारा इंटरव्यू है, ना हमारी कोई अपील, कुछ नहीं सुनाई दी है हमारी। भारत सरकार से भाई यही कहेंगे, अपना जो जिसका हो रहा है उसकी कुछ कोटा काटा में कराओ, इनका कोई नौकरी का प्रबंध कराओ, कि जिसका किसी को जमीन थी कोई ब्याज पर पीछे ठेका जा रहा है, कि किसी को वापसी तो आनी नहीं, ये सरकार एक कर्ज जो करेगी। घर में कौन कौन आपके? घर में भाई एक भाई है, माता पिता। क्या काम है? भाई का नाम अंकुश है भाई। तो क्या काम करते हैं सारे घर में? सारे वैसे मम्मी तो भाई हाउस वाइफ है, भाई स्टडी कर रहा है, पापा नौकरी कर रहा है। या आपसे पूरी हाँ खत्म वही खत्म हो गया भाई।